हेलो दोस्तों, न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें बीपीएससी प्रीवियस ईयर के कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आगामी बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करें और देखें कि आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए गणेश अगरकर, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थात दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए है 1922, बी 1924, सी 1928, डी 1930, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात वर्ष 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन सा अधिवेशन था? तो 39वें अधिवेशन है ना, 1924 ईस्वी में बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी-दास समझौते को अनुमोदित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है श्रीमती एनी बेसेंट, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू, डी इंदिरा गांधी। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है, जो कि 1879 से 1949 ईस्वी तक का इनका कालक्रम है, एक प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। किस वर्ष बनी थी? तो 1925 ईस्वी में। किस अधिवेशन की? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो इसका ऑप्शन है ए भागलपुर, बी पटना, सी रांची, डी बांकीपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी, है ना। किसने किया था? आर.एस. मुधोलकर ने किया था। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। कांग्रेस का पिता किससे कहा गया था? ए.ओ. ह्यूम को। किस अधिवेशन में कहा गया था? तो बांकीपुर अधिवेशन, 27वां अधिवेशन बांकीपुर, है ना। और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में, है ना। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बांकीपुर अधिवेशन 27वां अधिवेशन बांकीपुर अधिवेशन 1912 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.एन. मुधोलकर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? यह किसने लिखा? ऑप्शन ए है आर.सी. दत्त ने, बी दादा भाई नौरोजी ने, सी बिपिन चंद्र पाल ने, डी लाजपत राय ने, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी अर्थात ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था
न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, बी सर सैयद अहमद खान, सी लॉर्ड कर्जन और डी लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात सर सैयद अहमद खान ने। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं विशेष से। तो 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था ना। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात लॉर्ड कर्जन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विशेष से देखते हैं। अंग्रेजी शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में लॉर्ड कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दो। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय ने के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड डफरिन और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में ही पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों से, बी शहरी क्षेत्रों से, सी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों से, डी पंजाब से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात क्या शहरी क्षेत्रों से। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उपग्रंथी नहीं था? है ना। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी मदन लाल, सी उधम सिंह, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो दरबारी खेमे से संबद्ध थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए थे, है ना। यानी गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। 1889 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी स्वराज पार्टी, डी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया? ऑप्शन ए 1906 के बाद, बी 1909 के बाद, सी 1914 के बाद, डी 1919 के बाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 1906 के बाद। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं विशेष से। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया।
इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब ऑप्शन ए वे लोकप्रिय शिक्षक बने, बी उन्हें एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सी सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, डी उन्हें शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विशेष से चर्चा करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, बी दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले गोपाल कृष्ण गोखले, या एस एन मुखर्जी अर्थात सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात अरविंद घोष। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1903, बी 15 अगस्त 1904, सी 15 अगस्त 1905, डी 15 अगस्त 1906। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात 15 अगस्त 1906 को। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सद्य गुरुदास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी एम.जी. रानाडे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलनों की पद्धति थी। ऑप्शन ए असहयोग, बी राजवामबद्ध आंदोलन, सी अनुकूलन प्रविघटन और डी अविधेयक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात राजावामबद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शन ए राजगुरु, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय और डी उधम सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? ए बी डी सावरकर, बी सी आर दास, सी बी जी तिलक और डी एस सी बोस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात बी डी सावरकर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए है 1908, बी 1909, सी 1907, डी 1911। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ए है द हिंदू, बी बंगाली, सी दी महारत्ता,
डी द टाइम्स ऑफ इंडिया, आई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, द बंगाली, द महिरत्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ए संध्या, बी युगांतर, सी गदर, डी यंग इंडिया, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात यंग इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका बारी बारी से देखते हैं, है ना, कि द हिंदू का संपादक कौन था? द हिंदू का संपादक था आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। सी ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये गलत, बी बाल गंगाधर तिलक गलत, सी जी सुब्रमण्यम अय्यर ये भी हो सकता है, डी जी सुब्रमण्यम अय्यर। सी और डी में से कोई एक होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा केसरी। केसरी का संपादक कौन था? तो केसरी का संपादक था बाल गंगाधर तिलक, जी सुब्रमण्यम अय्यर और बाल गंगाधर तिलक। अगला देखते हैं। अगला है हमारा बंगाली। तो बंगाली का संपादक था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। इसी प्रकार और देख लेते हैं। हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी का संपादक कौन था? गंगा प्रसाद वर्मा। कौन था? गंगा प्रसाद वर्मा। बाकी एक बच गया सुधारक, तो इसका हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा? मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी स्नेहलता पाटेकर, सी सरोजनी नायडू, डी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ए है लंदन, बी पेरिस, सी मॉस्को, डी स्टुटगार्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात स्टुटगार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। बंग भंग के बाद, अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्तावित पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावित हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? ऑप्शन ए है 1911, बी 1904, सी 1906, डी 1907। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 1911 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, ऑप्शन ए है अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ, बी स्वशासन सुनिश्चित करना, सी उत्तरदायी सरकार और डी स्वयं की सरकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑप्शन ए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, बी कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, सी कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर
ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? ऑप्शन ए हर्बर्ट रिस्ले, बी लॉर्ड लिटन, सी डब्ल्यू हंटर, डी एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड, आई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात डब्ल्यू हंटर। चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1920, बी 1924, सी 1928, डी 1930। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात 1924। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905, बी 7 अगस्त 1905, सी 15 अगस्त 1905 को, डी 16 अक्टूबर 1905 को, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? ए मदन लाल धिंगरा, बी उधम सिंह, सी भगत सिंह, डी मनमथ नाथ, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात मदन लाल धिंगरा। करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर कर दिया। वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, बी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, और सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार बनी, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? ए अरविंद घोष, बी ए.ओ. ह्यूम, सी गोपाल कृष्ण गोखले, और डी बी.जी. तिलक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात अरविंद घोष। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात भगत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ऑप्शन ए है बिस्मिल, बी राजगुरु, सी भगत सिंह, डी आज़ाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात बिस्मिल। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है इकबाल, बी एम.के. गांधी, सी भगत सिंह, डी एस.सी. बोस। इसका सही जवाब होगा भगत सिंह, अर्थात ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? ऑप्शन ए है 23 मार्च 1931, बी 23 मार्च 1932, सी 23 मार्च 1933, डी 23 मार्च 1934। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए है 21 साल, बी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, सी 25 साल, डी 25 साल से थोड़ा ज़्यादा, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा। अगला प्रश्न, अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, डी एक क्रांतिकारी संगठन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात एक क्रांतिकारी संगठन।
अगला प्रश्न, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। ए सूर्यसेन, बी चंदन दत्ता, सी विधानसभा, डी जतिन दास और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात सूर्यसेन। अगला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध के संपादक निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी अरविंद घोष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात अरविंद घोष। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना हुई किस वर्ष। ऑप्शन ए 1907 में, बी 1913, सी 1917 और डी 1920 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 1913 में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। ऑप्शन ए लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, बी कामागाटा मारो घटना, सी प्रथम महायुद्ध का शुरू होना और डी करतार सिंह सराभा को फांसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अगला प्रश्न, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ए महात्मा गांधी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। ए चित्तरंजन दास, बी सी राजगोपालाचारी, सी मोतीलाल नेहरू और डी गोपीनाथ साहने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात सी राजगोपालाचारी ने। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी अरविंद घोष और डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1906 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ए सर सैयद अहमद खान, बी सर मोहम्मद इकबाल, सी आगा खान और डी नवाब सलीमुल्लाह खान। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात नवाब सलीमुल्लाह खान। अगला प्रश्न देखते हैं, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। ऑप्शन ए है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, बी संयुक्त निर्वाचक वर्ग और सी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था। ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी एम सुब्रमण्यम अय्यर, डी टी एस अलकाट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात टी एस अलकाट। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बी 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, सी 1918 में होने वाला प्रथम AUP किसान सभा, डी 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा। तो हम लोग जानते हैं कि होम रूल आंदोलन जो है वर्ष 1916 में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। ऑप्शन ए 1919, बी 1917, सी 1921, डी 1896। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 1917 में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि। ऑप्शन ए है इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, बी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, सी हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, डी इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। ऑप्शन ए है
निर्मल कुमार बोस, बी महादेव देसाई, सी प्यारेलाल और डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात प्यारेलाल। अगला प्रश्न, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी बारदोली, सी चंपारण, डी वैयक्तिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ऑप्शन ए है बाबा रामचंद्र, बी राजकुमार शुक्ल, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी श्री कृष्ण सिन्हा और एक और ऑप्शन है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात राजकुमार शुक्ला, जो कहाँ के रहने वाले थे? चंपारण के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? ए पटना, बी गया, सी मधुबनी और डी चंपारण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। गांधी जी जो है भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ए चंपारण, बी छपरा, सी बेतिया, डी पटना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात चंपारण। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी बिरसा मुंडा, सी बाबा रामचंद्र, डी राम सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए राजकोट सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी बायकोम सत्याग्रह और डी असहयोग आंदोलन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात बायकोम सत्याग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? ऑप्शन ए रेवरेंड थॉमस मोर, बी ए ओ ह्यूम, सी रेवरेंड चार्ली एंड्रूज और डी विलियम बावेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है? ए अल्पसंख्यकों का विकास, बी दलितों की उन्नति, सी गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, डी गरीबी का पूर्ण उन्मूलन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ए कृषक वर्ग ने, बी औद्योगिक कर्मी ने, सी जनता ने और डी मजदूर ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात औद्योगिक कर्मी ने। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति सबसे लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? ऑप्शन ए है JD बिरला, बी है जमनालाल बजाज, सी है JRD टाटा और डी है वालचंद हीराचंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन ए खेड़ा, बी चंपारण, सी बारदोली और डी बारोडा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात चंपारण। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ए इजारेदारी, बी तीन कठिया, सी जैनमिस और डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात तीन कठिया। तीन कठिया, तीन कठिया, तीन कठिया है ना, कतिया लिखा गया है, कथिया। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी JB कृपलानी और डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, बी इंदुलाल याज्ञिक, सी NN रंगा, डी PC जोशी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात स्वामी सहजानंद। इसका सही जवाब क्या होगा?
स्वामी सहजानंद। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं विस्तार से। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1920, बी 1925, सी 1929 और डी 1935। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए दीवान चमनलाल, बी आचार्य एनजी रंगा, सी स्वामी सहजानंद, डी लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लेखक प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए एम.एन. राय, बी मुजफ्फर अहमद, सी एस.ए. डांगे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात एम.एन. राय। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना और डी देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? ऑप्शन ए स्वदेशी सत्याग्रह, बी रॉलेट सत्याग्रह, सी बारदोली सत्याग्रह, डी व्यक्तिगत सत्याग्रह और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, वो एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात रॉलेट सत्याग्रह के द्वारा संबंध में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को भारत में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1909, बी 1919, सी 1930 और डी 1942। तो रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? ऑप्शन ए है गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के हेतु, बी किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन और सी बैसाखी की प्रार्थना के लिए और डी पंजाब सरकार में के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। ऑप्शन ए मदनलाल धिंगरा, बी M.P.T. आचार्य, सी B.D. सावरकर, डी उधम सिंह, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा आंसर डी अर्थात उधम सिंह ने। जनरल ओडायर को गोली किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो इस ऑप्शन ए है कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी बदले जाने से, बी जलियांवाला बाग त्रासदी से, सी बंगाल विभाजन से और डी खिलाफत आंदोलन से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात जलियांवाला बाग त्रासदी से। अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। ऑप्शन ए 1 जून 1918, बी 13 अप्रैल 1919, सी 13 अप्रैल 1920 और डी 6 जुलाई 1921। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी अर्थात 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? ऑप्शन ए है पृथ्वी सिंह आज़ाद, बी सरदार किशन सिंह, सी उधम सिंह और डी सोहन सिंह जोश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी
अर्थात उधम सिंह। अगला प्रश्न, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ऑप्शन ए अल्लू बंधु, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी महात्मा गांधी, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी लाहौर, सी इलाहाबाद, डी कराची। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात इलाहाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग से लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी बम्बई, डी गुजरात, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थात बिहार। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ए खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, बी गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, सी खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, और डी खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1918, बी 1919, सी 1920, डी 1921। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात 1920 ईस्वी में। चलिए थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस की विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी 1919, सी 1921 और डी 1922। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 1920, 1 अगस्त को। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ऑप्शन ए छपरा, बी दिल्ली, सी लखनऊ और डी पटना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात छपरा से। अगला प्रश्न, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? ऑप्शन ए है चौरी चौरा कांड, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी नागपुर सत्याग्रह, डी राजकोट सत्याग्रह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचा था? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी ब्रज किशोर, सी जयप्रकाश नारायण, डी श्री कृष्ण सिन्हा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की, बी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की, सी स्वदेशी आंदोलन की और डी असहकार आंदोलन की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था और डी अंग्रेजी जानते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कश्मीर, बी BNWFP, सी केरल और डी असम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। अगला प्रश्न, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ऑप्शन ए काकोरी कांड, बी चौरी चौरा कांड, सी जालियांवाला बाग कांड, डी मुजफ्फरपुर।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। ए चौरी चौरा में पुलिस का गोलीकांड, बी उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, सी गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना, और 4 में दिया हुआ है गांधी जी की गिरफ्तारी। तो इसका क्या होगा सही क्रम? तो इसका सही क्रम होगा सबसे पहले उग्र भीड़ पर पुलिस जो है क्या किया था, गोली चलाया गया था। पुलिस पर गोली चलाया गया, पुलिस ने गोली चला दी, फलस्वरूप उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को क्या किया, जला दिया गया, और गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन कर दिया गया, फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया। अर्थात सीरियली नंबर से 1, 2, 3, 4, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, असहयोग आंदोलन का स्थगन के क्या कारण थे। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सज़ा दी। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन ए बिहार उड़ीसा, बी बंगाल, सी पंजाब, और डी मद्रास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात बिहार उड़ीसा से। अगला प्रश्न, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनर्वृत्ति का कारण क्या था? ऑप्शन ए है हरदयाल और लाजपत राय नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, बी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, सी विदेशी घटनाओं का प्रभाव, डी भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा स्वीकार किया जाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी रॉलेट बिल सत्याग्रह, डी चंपारण सत्याग्रह, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जो है, असफलता के बाद जो है स्वराज दल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए तिलक एवं चित्तरंजन दास, बी गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, सी गांधी एवं तिलक, और डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1923 में स्वराज दल की स्थापना किए थे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।